सुप्रभात। मैं हूं आपका मेजबान एम बालाजी और आप लोग देख रहे हैं उषा बाला ब्लॉग 2022 का एक नया अंक। अभी हम लोग हैं तिरुपति में, त्रिचानूर के पास एक होटल हम लोग लिए थे, PVK रेसिडेंसी। कल शाम को हम लोग यहाँ चेक इन किया। उसके बाद पद्मावती टेम्पल गया, वहाँ दर्शन किया। PS4 में हम लोग रात में डिनर किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर वापस आकर रात में रेस्ट किया। अभी सुबह है, चाय का सिप ले रहा हूँ। चाय के सिप लेते हुए आप लोग से बातें कर रहा हूँ। PVK रेसिडेंसी ऐसे होटल बहुत अच्छा है। रूम्स वगैरह भी बहुत ठीक है, बाथरूम वगैरह का फैसिलिटी भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस जोन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने ऑब्जर्व किया है कि नल में पानी का जो धारा है वो बहुत स्लो आती है और शावर में भी पानी बहुत स्लो आता है। और हैंड शावर का स्थिति यह है कि वो करीब करीब काम नहीं करने की स्थिति में रहता है, ऐसा मुझे फील हुआ। इन लोगों से क्या शिकायत करें क्या नहीं करें, क्योंकि जब ये लोग इतना पैसा लेते हैं रूम के लिए, एक रूम पर नाइट इन लोगों ने करीब 3,500 रुपये चार्ज किया है ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में, तो ये फर्ज बनता है कि इन लोग को इस तरह के एमिनिटीज देना चाहिए। खैर जो भी हो, आज हम लोग निकलेंगे तिरुमाला के लिए थोड़ी देर में। सबसे पहले हम लोग अपनी वाइफ और हमारी बेटी को अलीपीरी में ड्रॉप कर देंगे और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उन लोग के लिए बस वगैरह मैंने अरेंज कर दिया है। उन लोग अपना चल जाएंगे, वहाँ पर उन लोग का रूम वगैरह भी बुक है, तो वो लोग जाकर अपना रूम वगैरह ले लेंगे। हम लोग भी शाम 6 बजे से हम लोग का भी रूम बुक है। हम लोग वहाँ पर अलीपीरी में इन लोग को ड्रॉप करने के बाद एक और टेम्पल है कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी करके, वहाँ जाएंगे दर्शन करने का। ऐसा भी हम लोगों ने फिलहाल सोचा है। फिलहाल चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद जो है हम लोग चेकआउट फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। कल रात का जो डिनर था PS4 में हम लोग के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो जिस होटल में हम लोग ठहरे थे वहाँ के रिसेप्शनिस्ट हम लोग को बताया कि ब्रेकफास्ट के लिए PS1 को ट्राई कर सकते हैं, जो कि PS4 के बाद में खुला है। तो चले आए वहीं पर ब्रेकफास्ट ट्राई करने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पर कैसा होता है। PS1 में PS4 की तरह वेटिंग नहीं है और यहाँ पर अभी हम लोग जस्ट चेकआउट फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद बगल में ही था PS1, हम लोग आ गए यहीं पर ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पर ठीक है, अच्छा माहौल है। अब देखना यह है कि यहाँ का ब्रेकफास्ट होता कैसे। हम लोगों ने 1 प्लेट उपमा, 2 प्लेट इडली और 1 पोंगल में ऑर्डर किया 4 लोगों के। बड़ी जल्दी ब्रेकफास्ट आ गया है। ब्रेकफास्ट में इडली मैंने मंगाया, इडली गरम भी है। अब देखना है कि चटनी कैसा है। बढ़िया। गुड। ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। यही वाला है अलीपीरी, जहाँ से कि हमारी आज पत्नी और बच्चा दोनों जो है पैदल जाएंगे। यहाँ पर अभी हम लोगों को छोड़ दिए हैं। ब्रेकफास्ट के बाद रास्ता काफी रश था और वहाँ पर जो है रुकने का जगह बहुत कंजेस्टेड था, इसीलिए मैं वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सका। फिर जब टर्न करके आया तब मैं आपको जगह को दिखा पाया। कल हम लोग गए थे अलीवेल मंगापुरम, आज हम लोग जा रहे हैं श्रीनिवास मंगापुरम। श्रीनिवास मंगापुरम के बारे में कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर जो है अपने विवाह के पश्चात काफी दिनों तक वहां पर स्टे किए थे, तो उसका भी अपना एक महत्व है। और वहां से भी जाने का रास्ता है पैदल, लेकिन बहुत स्टीप है। लेकिन
जल्दी जाता है। जो लोग बहुत जल्दी जाना चाहते हैं और यंग हैं, उन लोग जो है उस रास्ता को ऑप्ट कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए उस रास्ता को ऑप्ट करने से पहले आपकी फिटनेस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी आप लोग वहाँ से पैदल जा पाएंगे। इधर अलीपीरी से नॉर्मल स्थिति में भी आप लोग जा पाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं पहले श्रीनिवास मंगापुरम, वहाँ दर्शन करते हैं। ये लेफ्ट साइड में ट्रिडेंट के द्वारा कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ऐसा लगता है। अभी अभी हमारी पत्नी ने फोन किया कि वहाँ पर जो है ड्रेस कोड है, तो ड्रेस कोड के अनुसार रहेंगे तो तभी आपको ऊपर जाने मिलेगा। यानी आप साड़ी पहनकर या चूड़ीदार पहनकर ही ऊपर जाने का भी परमिशन है। लेकिन हमारी बेटी जो है वो फ्रॉक पहन के गई है, तो शायद उन्होंने मना कर दिया होगा। तभी फिर जाना है, फिर ड्रेस वेस देंगे, फिर वो लोग पहनेगा, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे इसी रास्ते से श्रीनिवास मंगापुरम। पहले चलते हैं, हम लोग को ड्रेस वगैरह दे देते हैं। बच्चे लोगों को बताने से समझ में नहीं आता है। आजकल जितने भी तीर्थ स्थान है उसका जो इम्पोर्टेंस है अब थोड़ा सा बढ़ गया है और बहुत सिस्टमेटिक वे से जो है चल रहा है। लेकिन ये लोग अपने आप को बहुत तेज बनता है, तो उसका तो पनिशमेंट मिलेगा ही। इस घबराहट में मैंने आप लोगों को बताना भूल ही गया, अभी जब मैं पेट्रोल भराया तो यहाँ पर 110 रुपया है, यानी सबसे सस्ता पेट्रोल विशाखापट्टनम में 108 रुपया 33 पैसा, यहाँ पर 109 रुपया 87 पैसा है। तो अब ये डिफरेंस कैरियर चार्जेस वगैरह होगा, उसी का लोग शायद ले रहा होगा। दे दिए हैं हमारी बच्ची का ट्रेडिशनल ड्रेस, क्योंकि तिरुपति तिरुमला में बिना ट्रेडिशनल ड्रेस का आपको बहुत दिक्कत होगा। तो हर जगह पर आपको ऑब्स्टिकल्स आएगा और लोग आपको घुसने नहीं देगा। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होता है। तो इन सब बातों का आप लोग जब भी आए तो ध्यान रखें और ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहने। ये जो राइट साइड में आप लोग को दिख रहा है, ये वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क है। यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु को जो है यहाँ पर रखा गया है। ये है नेशनल हाईवे 140, जिस पर कि अभी हम लोग को चलना है भगवान कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर के लिए। कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर में यहाँ पर जो है चप्पल और मोबाइल रखने का एक फिक्स जगह है। यहाँ पर चप्पल और मोबाइल जमा करने के बाद ही आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर चप्पल और मोबाइल जमा कर देते हैं और उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा मंदिर का प्रांगण को देखिए। यहाँ पर श्रीनिवास मंगापुरम में बहुत जल्दी दर्शन हो गया और बहुत अच्छा से दर्शन हो गया। प्रसादी भी मिला है बहुत बढ़िया से। अंदर में तो आपको तो मालूम ही है, सब लोगों को मालूम है कि यहाँ पर अंदर में मोबाइल या कैमरा ले आने का कहीं पर भी परमिशन नहीं है। एक निश्चित स्थान तक ही आप कैमरा या मोबाइल ले आ सकते हैं, इसलिए अंदर का जो शूटिंग करम में ले पाते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद
हालांकि समय तो बहुत है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं अब तिरुमला के लिए। 1-2 घंटा में पहुंच जाएंगे और वहीं पर वेट करेंगे। संभवतः 5 बजे के आसपास हमारी पत्नी और बच्ची वहाँ पहुँचेगी, लेकिन हम लोग पहले से ही वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ पर इंतजार करेंगे। अचानक से आकाश में काले काले बादल छाने लगे। थोड़ी देर पहले पूरा तेज धूप था। अच्छी बात है, ये भगवान का चमत्कार ही होगा। अगर ये मौसम कल तक रहा तो आज तो रहना ही चाहिए, क्योंकि हमारी पत्नी और बच्ची जो है भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने के लिए नीचे से 7 पहाड़ चढ़कर ऊपर तक पैदल आ रहे हैं, इसलिए आज बहुत जरूरी है। बाईं तरफ में जो पेड़ पौधा पूरा दिख रहा है और बहुत घना जंगल सा प्रतीत हो रहा है, दरअसल इसके अंदर में वेंकटेश्वरा वैदिक यूनिवर्सिटी है। और ये वैदिक यूनिवर्सिटी जो है काफी फेमस है, क्योंकि यहाँ पर वेदों का पठन पाठन होता है और यहाँ से लिया गया डिग्री जो है सर्वमान्य है, जैसा कि मुझे पता चला है। अभी हम लोग तिरुमला हिल्स का मेन गेट पर आ गए हैं। इसके बाद यहाँ पर एक चेक पोस्ट होगा, जहाँ पर कि हम लोग का लगेज और हम लोग का व्हीकल थॉरोली चेक होगा और स्कैनिंग होगा, जिसमें कि हम लोग गुटखा मटका, पान पराग, दारू शारू ये सब कुछ भी यहाँ से लेके नहीं जा सकते हैं। सबको यहीं पर फेंकना पड़ेगा। साथ ही साथ प्लास्टिक की वाटर बोतल को भी यहीं पर फेंकना पड़ेगा। हम लोग का लगेज चेकिंग हो गया है, स्कैनर भी हो गया है और हम लोग अब निकल पड़े हैं तिरुमला हिल्स पर चढ़ने के लिए। ये जो हिल्स आपको दिख रहा है, ये तिरुमला हिल्स है और इसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस ये सब जो है दिया गया है, बताया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर एक ये चिट दिया गया है। ये देखिए जो चिट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत सारा डिटेल्स दिया हुआ है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का एंट्री टाइम और बहुत सारी चीज। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें तिरुमला का जो गेट है, उस गेट में पहुंचने का टाइम दिया गया है कि आप 1:50 से पहले तिरुमला का गेट जो है वहाँ नहीं पहुंच सकते। अगर पहुंचेंगे तो आपको अच्छा खासा फाइन लगेगा और भी बहुत सारा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। तो इस बात का जो है ध्यान रखना है और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जिससे कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। करवी हिल में यहाँ पर ड्राइव करना है और मैं ध्यानपूर्वक ड्राइव करता हूँ। तब तक आप लोग हिल एरिया का पूरा आनंद लीजिए। తందం దారి మల్లిందా భూమిపైకే చేరుకున్నదా లేకుంటే చెక్కి ఉంటారా అచ్చు నీలా శిల్ప సంపద జగత్తు చూడని మహత్తు నీవెలే నీ నవ్వు తాకి తరించి తపస్సిలా నిషీదులన్నీ తలొంచే తుషారాలివా చెప్పునే వెలాడు చందమామయే నువ్వుంటే నా పనేంటనే ఈ నేలకే దిగేను కోటి తారలే నీకంత వెన్నెలేంటనే చిలకే కోక కట్టి నిన్నే చుట్టుముట్టి సీతా కోకలాయనా విల్లే ఎక్కు పెట్టి మెల్లో తాళి కట్టి మరలా రాముడవ్వనా నదిలా దూకేటి నీ బయట సహజ గుణం పులిలా దాగుండి వేటాడి పడుచుతనం దసోహమందిన ప్రపంచమే అనంత నీదయే విసుక్కునే వెరాడు చందమామయే
నువ్వుంటే నా పనేంటనే ఈ నేలకే దిలేలు కోటి తారలే నీకంత వెన్నెలేంటనే నీదే వేలు తాకి నేలే ఇంచు పైకి తేలే వింత వైఖరి నీలే విధులేని ఏదో మాయలోకి लागे पिल्ला तेंपरी। ये है तिरुमला नगरी, भगवान वेंकटेश्वर का नगरी का मुख्य द्वार। इस द्वार को हम लोग पार कर रहे हैं। पार करने के बाद कहीं उचित स्थान देखकर गाड़ी को पार्क करेंगे और फिर सोचेंगे कि 5 या 6 बजे तक हम लोग को क्या करना है, क्योंकि 5-6 बजे तक हमारी पत्नी और बच्ची इस गर्म मौसम में पैदल चलकर आ रहे हैं। भूख बड़े जोरों की लगी है, तो यहीं पर उचित स्थान मिला है, यहीं पर गाड़ी को पार्क करते हैं, फिर सोचते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। अभी जस्ट हम लोग तिरुमला पहुंचे हैं। गर्मी यहाँ भी एज यूजुअल है, टेरिफिक, बहुत ज़्यादा उमस, एकदम पूरा पसीना पसीना हो रहा है। और यहाँ पर अभी गाड़ी पार्क किए हैं, गाड़ी करके सोचते हैं कि यहाँ पर जो वेंकटेश्वर स्वामी का अन्न प्रसादन केंद्र है वहाँ पर जाते हैं। गाड़ी जस्ट नंदकम गेस्ट हाउस के पास पार्क किए हैं और अब यहाँ से जाते हैं अन्न प्रसादन केंद्र के पास। यहाँ पर जो लोगों की भीड़ आपको दिख रही है, ये मत सोचिए कि ये लोग भगवान का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। दरअसल ये लोग भी मेरी तरह भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का अन्नदान केंद्र में भोजन करने के लिए आए हैं। और ये है वेंकटेश्वर स्वामी के अन्नदान केंद्र का अंदर का दृश्य। पत्ता लग चुका है, लोग आकर अंदर में भोजन करने के लिए बैठ रहे हैं। ये जो केसरिया वस्त्र पहने हुए हैं, ये लोग दरअसल सेवा दल का कार्यकर्ता है। इन लोग को सेवा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भगवान का प्रसाद खाने के लिए आए हुए हैं। ये मेरा पत्ता जिसमें कि चटनी और सब्जी परोसा जा चुका है। तिरुमला पहुंचते साथ हमने गाड़ी एक जगह पार्क किया है और गए बढ़िया से खाना वाना खा लिया। अब उसके बाद जाएंगे सीआरओ ऑफिस के बाद वेट करेंगे, और जब पत्नी और बच्चा जब आ जाएगा तो रूम लेंगे। फिर रूम लेने के बाद में फिर आप लोग से भेंट करेंगे। छाँव देखकर मैंने एक जगह पर गाड़ी को पार्क कर दिया है और इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी पत्नी और बच्चे का, जो कि चल के आ रहे हैं। सीआरओ का ऑफिस के पास ही मैं खड़ा हूँ कार को लेकर। जैसे ही आएगा उसके बाद हम लोग रूम लेंगे। ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में ब्लॉग का संदेश: धर्म की रक्षा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए। अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि सीआरओ ऑफिस में हम लोग गए, वहां पर किस तरह से हम लोग को रूम मिला, कैसा रूम मिला, कहां पर रूम मिला और रूम कैसा था। इसके अलावा हम लोग कौन कौन सा एक्टिविटीज तिरुमला में किए हैं। तो बने रहिएगा हम लोग के साथ। आप लोग जो अपना कीमती समय दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।